पीएमटी एग्जाम का पेपर लीक, एम्स पीजी एग्जाम का पेपर लीक, सीजीएल एग्जाम का पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक और अब नीट एग्जाम में धांधली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अलग अलग एग्जाम्स के नाम और पेपर लीक या धांधली की बात क्यों कर रहा हूं। आखिर इन सब में ऐसा क्या कॉमन है कि यूपी तक के दर्शकों को ये सब गिनाया जा रहा है। दरअसल इन सभी एग्जाम्स और इसके अलावा कुछ और धांधलियों में एक नाम कॉमन है, वो है यूपी के ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे रवि अत्री ने इतने एग्जाम्स में धांधली की, पैसे कमाए, जेल गया, वापस आया और फिर दूसरे पेपर में धांधली की। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। नीमका गांव के रहने वाले रवि अत्री के पिता गोरख सिंह किसान हैं और इसके दो भाई हैं। सबसे बड़ा भाई आर्मी में है जो कि इस वक्त सूडान में तैनात है, वहीं छोटा भाई किसानी में पिता की मदद करता है। रवि अत्री ने 2007 में कोटा से एमबीबीएस की तैयारी की और एंट्रेंस एग्जाम में पास ना होने के बाद रवि दिल्ली चला आया, जिसके बाद एक कॉलेज में उसने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया, मगर अभी तक एमबीबीएस की पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हुई। अभी 3 महीने पहले यूपीएसटीएफ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल रवि अत्री मेरठ जेल में बंद है। अब जानकारी मिली है कि रवि अत्री ने नीट का पेपर मेरठ जेल के अंदर से ही लीक करवा दिया। तो रवि अत्री का नाम पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया था। अब नीट एग्जाम में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में उसका नाम सामने आया है। रवि अत्री को इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपीएसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसने राजीव नयन मिश्रा के साथ मिलकर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची थी। उसने अपने इस पेपर लीक के ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानेसर के एक रिजॉर्ट में पैसे लेकर छात्रों को इकट्ठा किया। बताया जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई के बीच ही वो परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ चुका था और बाकी उम्मीदवारों के लिए प्रॉक्सी के रूप में बैठा करता था। उसने लीक हुए पेपरों को स्टूडेंट के बीच प्रसारित करने में भी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद धीरे धीरे रवि अत्री पेपर लीक का मास्टरमाइंड बन गया। साल 2012 में प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा पेपर और 2015 में एम्स पीजी परीक्षा पेपर लीक करने के आरोप में वो जेल भी जा चुका है। हाल ही में यूपीएसटीएफ ने कांस्टेबल भर्ती घोटाले में रवि अत्री और 18 बाकी आरोपियों के खिलाफ जो है आरोप पत्र दायर किया। इस पेपर लीक का वो मास्टरमाइंड। अब आइए जानते हैं कि जेल में रहने के बाद भी रवि अत्री का नाम नीट पेपर धांधली में कैसे आया। दरअसल बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू को संजीव मुखिया के नेतृत्व वाले पेपर लीक माफिया से जुड़े सबूत मिलने के बाद नीट पेपर लीक घोटाले से अत्री का संबंध सामने आया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत ईओयू नीट यूजी 2024 पेपर लीक का एक विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जिसमें जला हुआ क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट और बाकी आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। अत्री और संजीव मुखिया हालांकि अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों एग्जाम पेपर लीक करने के कारोबार में शामिल हैं। गौरतलब है कि मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव कुमार ने अत्री के साथ ही पढ़ाई की थी। नीट मामले में मुखिया द्वारा कथित तौर पर लगभग 25 उम्मीदवारों को पटना के लड़कों के छात्रावास में ठहराया गया था, जहां उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हुई परीक्षा सामग्री दी गई थी। हालांकि नीट पेपर लीक मामले में रवि अत्री की सीधी संलिप्तता की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन संजीव मुखिया गिरोह से उसके संबंध को लेकर संदेह जरूर पैदा हुआ है। पिछली गिरफ्तारियों के कारण अत्री अभी भी सलाखों के पीछे है, लेकिन इन संवाददाताओं के कारण चल रही जांच में उसका नाम सामने आया। हालांकि ये पहली या दूसरी या तीसरी बार नहीं है, लगातार इससे पहले रवि अत्री को पहले भी पीएमटी पेपर लीक मामले में जेल भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, जब बीते 10 अप्रैल को यूपीएसटीएफ ने रवि अत्री को मेरठ के कंकड़ खेड़ा से गिरफ्तार किया था, तो उससे पूछताछ के लिए बिहार और झारखंड की पुलिस भी आई थी। झारखंड पुलिस ने सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां भी शुरू की। इसके पूछताछ के बाद रवि अत्री साल 2012 में पीएमटी परीक्षा का पेपर लीक करने में जेल जा चुका है। फिर 2015 में एम्स पीजी के पेपर लीक में भी रवि अत्री जो है जेल भेजा गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात रही कि पिछले कई सालों में वो कई पेपर लीक या धांधली में शामिल रहा, लेकिन चाहे जेल में रहे या फिर जेल से बाहर, वो अपने काम में कभी पीछे नहीं हटा। बहरहाल इन सब में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो उनका हुआ है जो घर से दूर सुबह शाम खाने की चिंता करने वाले कि आज चूल्हे पर क्या बनेगा, माँ बाप बड़े भाई बहनों से पैसे लेकर तैयारी करने वाले उन सब मेहनती स्टूडेंट्स का हुआ जो सालों से जी जान लगाकर पढ़ते हैं इसी उम्मीद में कि मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन रवि अत्री जैसे ना जाने कितने ही लोग होंगे
जो उनके सालों की मेहनत और सपनों पर एक झटके में पानी फेर देते हैं। बहरहाल आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।